अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले दिनों मैंने कोई हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब रोड्स ब्लॉक थे और फ्लड का पानी रोड्स पे आया हुआ था। तो मैंने आपको एक दूसरा रास्ता बताया था, तो वो काफ़ी हद तक लोगों को उससे फ़ायदा हुआ और लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो मेरा यही काम है, सोशल मीडिया पे मैं ऐसी काज के लिए हूँ ताकि आप लोगों की वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई करता रहूँ। तो अभी की जो पोजीशन है वो बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कल परसों जो है ना, मेरे भाई वगैरह गए थे अपना हैदराबाद, सक्खर से हैदराबाद गए थे और फिर वापस आए। तो उनसे मैंने कहा कि यार जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो वहाँ की एक वीडियो बना लो और वो मुझे सेंड कर दो, ताकि प्रैक्टिकली मैं लोगों को बताऊँ कि भाई अभी आज कल क्या सूरत हाल है और अगर आपने सफ़र करना है तो कौन से रास्ते से करना है। तो वो वीडियोज़ मैंने देखी तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपने सक्खर से कराची जाना हो या कराची से सक्खर आना हो तो आप N5 को ही यूज़ करें। पहले मैंने आपको कहा था कि कंडियारों से आपने मोरो तक N5 यूज़ नहीं करना, मैंने आपको दूसरा रास्ता बताया था। लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि N5 ही यूज़ करें और कोई और रोड यूज़ ना करें, ठीक है, अगर आपने सक्खर से कराची जाना है। ये बैकग्राउंड में आप जो है ना वीडियो देख लें कि क्या पोजीशन है। अभी पोजीशन ये है कि ट्रैफिक चल रही है, हालानी से लेकर कंडियारों तक तकरीबन कोई 20 किलोमीटर का रास्ता है, 15 से 20 किलोमीटर का। वहाँ पे डिस्टर्बेंस है और वहाँ पे डिस्टर्बेंस ऐसी है कि आप जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में चलाया हुआ है, आप जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं कि जो कराची जाने वाला रोड है वो बिल्कुल पानी के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। और जो कराची से आने वाला रोड है वो एक ही चल रहा है, लेकिन उस पर दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही है। मतलब कहने का ये है कि ट्रैफिक चल रही है, 15 से 20 किलोमीटर जो है वो सिर्फ डिस्टर्बेंस से हर्डल है, उसके बाद रोड क्लियर है। आगे कंडियारों से आगे रोड तकरीबन क्लियर है और हालानी से पीछे तकरीबन रोड क्लियर है। तो आपको ये कोई आधा घंटा पौना घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा आपको ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन ये है कि आपके लिए जो सिक्योर तरीन रोड है इस वक्त कराची जाने के लिए सक्खर से या कराची से सक्खर आने के लिए, तो यही है N5। तो दोस्तों दुआ में याद रखें। मैंने सोचा कि एक लेटेस्ट रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जाए और ताकि जो लोग सक्खर से कराची जाने वाले हैं या उधर से आने वाले हैं उनको इन चीज़ों का पता हो कि अभी क्या पोजीशन है। इसलिए मैंने उनसे वीडियोस बनवाई और आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले मैंने कोच वाले से पूछा था, इस दफ़ा मैंने अपने भाई को पर्सनली बोला है कि भाई आपने वीडियो बनानी है, जो पोजीशन है लोकेशन के साथ मुझे सेंड करनी है। तो उसने यही किया और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।